पिताजी, माँ, मैं अपनी साधना पूर्ण करने के पश्चात अवश्य लौटूंगा। पुत्र, मैं तुम्हारे निर्णय का सम्मान करता हूं। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तुम्हें अपनी पूर्णता तक पहुंचते हुए देखना ही हमारे जीवन की सार्थकता है पुत्र। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अब आप आज्ञा दें। जीते रहो पुत्र। राजपुरोहित, राजपुरोहित जी, अनर्थ हो गया। मंदिर से किसी ने स्वर्ण शिवलिंग चुरा लिया है। क्या? स्वर्ण शिवलिंग चोरी कर लिया? ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। हाँ, और आपको महाराज ने तुरंत मंदिर परिसर में उपस्थित होने का आदेश दिया है। ये संकेत है कि महादेव हम सबसे रुष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। लौट आइए प्रभु, लौट आइए। हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से हम जीवन का हर कष्ट ही भूल जाते हैं। हमसे जो भी पाप हुए हैं, जो भी भूल हुई हो, उसके लिए ऐसे दंडित मत कीजिए प्रभु। ये सभी सोच रहे हैं कि उनसे भूल हो गई है, किंतु जिससे भूल हुई है उसे उस बात का बोध ही नहीं कि उसने क्या किया है। भक्ति का मोह व्यक्ति से उसका विवेक छीन लेता है गणेश, उसकी संवेदना को भी छीन लेता है, और ऐसे में भक्त केवल विधियों में उलझ जाता है। निष्ठा छूटने लगती है और व्यक्ति आधिक्य को ही भक्ति समझने लगता है। भक्त स्वयं को आराध्य का अभिभावक समझने लगता है। उसे स्वयं ये भ्रम होने लगता है कि पूजा का अधिकार केवल उसे ही है, और यही पुष्पदंत ने भी किया है। किंतु इस बार तो राजा पुष्पदंत को क्षमा नहीं करेगा। मैंने उसे एक अवसर दिया था गणेश, अपने मोह को त्यागने का, किंतु उसने सुना ही नहीं। अब उसका परिणाम तो उसे भुगतना ही होगा। किसने किया ये? किसने किया ये प्रयास? हमारी आस्था, हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का? वो कौन है जो ऐसा करके हमें चुनौती दे रहा है? मैं क्षमा प्रार्थी हूं महाराज। मंदिर की देखरेख का दायित्व मेरा है, किंतु मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है। बिना किसी बल के मंदिर का द्वार खुलना कैसे संभव है? बिना किसी क्षति के स्वर्ण शिवलिंग को मंदिर से निकालना कैसे संभव है? महाराज, मेरा मत है कि महादेव रुष्ट होकर स्वयं यहां से चले गए। यदि महादेव रुष्ट होते तो भी आभूषण और स्वर्ण मुद्राएं लेकर नहीं जाते। ये तो निश्चित है कि किसी ने चोरी की, और वो जो कोई भी है उसे इसका दंड अवश्य भुगतना होगा।
मैं अपनी प्रजा को वचन देता हूं, मैं उस चोर को अवश्य ढूंढ निकालूंगा। हे प्रभु, मेरे द्वारा अर्पण किए गए इस पुष्प को स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये क्या प्रभु, आप मेरे द्वारा अर्पण किए गए इस पुष्प को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? कहीं आप मुझसे रुष्ट गए हैं? नहीं नहीं, यह संभव नहीं। मैं एक और बार प्रयास करता हूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्पदंत दुखी? नहीं प्रभु नहीं, आप अपने भक्त की ऐसी उपेक्षा ना करें। आप क्यों पुष्प स्वीकार नहीं कर रहे हैं प्रभु? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम। हे प्रभु, कहीं मुझसे कोई भूल? नहीं नहीं नहीं, मुझसे कोई चूक नहीं होगी। मैं कोई चूक कर ही नहीं सकता। महादेव इस पुष्प का स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि ये पुष्प दूषित है। दूषित हो पुष्प तुम। मेरी भक्ति सच्ची है प्रभु, मेरी भक्ति में कोई दोष नहीं प्रभु। मेरी भक्ति... मैंने कहा था ना पुष्पदंत, तुम्हें शीघ्र ही अपनी भूल का आभास होगा। देखो, एक क्षण के लिए अपने मुंह की अति तो देखो। तुम्हें अभी भी दोष स्वयं में नहीं, अभी तो इस पुष्प में दिख रहा है। क्या आपको ज्ञात है कि मेरा दोष क्या है? भक्ति की महिमा अधिकार में नहीं, समर्पण में होती है। जब तुमने स्वयं राजा के समक्ष पुष्प अर्पित किया था, उसमें तो केवल तुम्हारा समर्पण भाव था। तुम्हारे मन में यह संपूर्ण विश्वास था कि तुम्हारे आराध्य तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे, और उन्होंने रक्षा अवश्य की, क्योंकि एक भक्त के सम्मान का प्रश्न था, उसकी भक्ति का प्रश्न था। किंतु आज पुष्प अर्पित करते समय तुम्हारा भाव समर्पण का नहीं, नियंत्रण का है। तुम तो स्वयं महादेव से अपना सामीप्य सीधा सिद्ध करना चाहते हो। भक्त और भगवान के संबंध को
बाहरी प्रमाण से परिभाषित करना चाहते हो। विचार करो पुष्पदत्त, क्या स्वयं महादेव को यह स्वीकार हो सकता है? और ये शिवलिंग स्वयं अपने साथ यहां लाने से तुमने महादेव के अनेक भक्तों को दुखी किया है। यदि स्वयं महादेव का एक भक्त अन्य भक्तों के दुख का कारण बने, तो क्या महादेव स्वयं उससे प्रसन्न हो सकते हैं?